नमस्कार साथियों। आज मैं बुलबुला या यूं कह लीजिए कि बुलबुले शब्द पर बात करने जा रहा हूं। लेकिन शब्द के बारे में नहीं, उस स्थिति के बारे में जो हमारे दिमाग की बन गई है, दिमाग की हो गई है, दिमाग की कर दी गई है। और उससे भी बड़ी चिंताजनक बात यह है कि उसे हमने स्वीकार भी कर लिया है। बबल। अब आप शायद थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। कल्पना करके देखिए कि अगर हमारे दिमाग में बबल बन जाए, एक बुलबुला बन जाए, तो हमारे दिमाग की स्थिति क्या होगी। अगर हमारे शरीर पर कोई बबल बन जाता है तो उसे हम कहते हैं फोड़ा हो गया। फोड़ा हो गया यानी कि हमारी चर्बी का थोड़ा सा हिस्सा फूल गया है और उसके अंदर मवाद भर गया है। ना तो मवाद बाहर आ पा रहा है और ना बाहर की हवा और रोशनी उस मवाद तक पहुंच पा रही है। यानी कि उस फफोले के अंदर ही अंदर एक सड़ांध की स्थिति पैदा हो गई है। ये है शरीर का फोड़ा। और जरा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए कि यदि इसी तरह का बुलबुला, इसी तरह का फफोला हमारे दिमाग में बन जाए तो क्या स्थिति होगी। हालांकि आपको मेरी ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लग रही होगी कि क्या दिमाग में भी कोई फफोला बन सकता है, कोई बुलबुला बन सकता है। जी हाँ, जब हम कुछ भी नए विचारों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपने आप को ही पुराने विचारों का कैदी बना देते हैं, तो मुझे लगता है कि यही वो स्थिति है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में भी एक बुलबुला तैयार हो गया है। ना तो बाहर से हम कुछ आने दे रहे हैं और ना ही अपने अंदर की चीज़ों को बाहर जाने दे रहे हैं। और यदि बाहर जाने दे भी रहे हैं तो उसमें नया कुछ भी नहीं है। हमने अपने ज्ञान के छोटे से टुकड़े को, हमने अपने अनुभव के छोटे से टुकड़े को अपनी पूरी दुनिया बना दी है। और हमें ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया यूं ही है। दोस्तों, फिर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे अपने कुछ विचार हैं। मैं उन विचारों के बारे में स्मार्टफोन पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, गूगल साहब से पूछता हूँ और जानना चाहता हूँ। जैसे ही मैं गूगल साहब से किसी भी विषय पर जानकारी मांगता हूँ, गूगल में जो एल्गोरिदम साहब बैठे हुए हैं उनको पता लग जाता है कि अच्छा, मैं इस विषय पर जानना चाहता हूँ। उन्हें मेरे दिमाग की स्थिति समझ में आ जाती है और फिर कुछ समय के बाद बिना मांगे ही मुझे उसी विषय पर उसी विचारधारा की चीज़ें सप्लाई करना वो शुरू कर देते हैं। पहले से ही मेरे दिमाग में वो सारी बातें थी, वो सारे के सारे विचार थे, मेरी सारी के सारी अवधारणाएं उसी आधार पर बनी हुई थी। और अब जब एल्गोरिदम से भी मुझे वे ही बातें पढ़ने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं, तो मेरे दिमाग में दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि नहीं, जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। देखो, बाकायदे गूगल भी यही बता रहा है। और जब मुझे लगता है कि गूगल भी यही बता रहा है तो फिर मैं उसे अनजाने में ही इस तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ कि शायद दुनिया का सत्य यही है, क्योंकि गूगल यानी कि दुनिया का ज्ञान और वो मुझे दुनिया का ज्ञान परोस रहा है। यानी कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो केवल मेरा ही जानना नहीं है, बल्कि दुनिया का जानना है। और अगर दुनिया का जानना है तो सीधी सी बात है कि मैं अपनी पीठ थपथपा सकता हूँ कि अब मुझे और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि मैंने अपने दिमाग में एक फफोला बना लिया। अब मैं किसी भी नए विचार को अपने यहाँ प्रवेश नहीं करने दूंगा। शटर बंद हो गया है। और जैसे ही शटर बंद हुआ तो क्या आपको नहीं लगता कि अंदर ही अंदर एक घुटन की स्थिति पैदा हो जाएगी। दोस्तों, सच पूछिए तो सोशल मीडिया खासकर इसी तरह की घुटन पैदा कर रहा है, भले ही हम उस घुटन को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज़ आप सोच रहे हों या बातचीत कर रहे हों, वही चीज़ आप जब अपना मोबाइल उठाएं तब आपके सामने दिखाई दे जाती है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार साथियों।